जम्मू कश्मीर के जम्मू में मेन मार्केट में स्थानीय आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। 10-15-20 घायल हुए। अभी मरने वालों की पुष्टि नहीं हुई। यह ग्रेनेड हमला ये उमर अब्दुल्ला को सरकार के उपलक्ष्य में बनने के उपलक्ष्य में ये ग्रेनेड फेंका गया है। आतंकवादियों द्वारा हमारी सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर, वहाँ के स्थानीय हिंदुओं पर, बाहर से आए हिंदुओं पर हमला होता है। ये उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद आतंकवादियों का, स्थानीय इंडियन मुजाहिदीन का हौसला बुलंद हुआ है। लेकिन उन लोगों को यह ख्याल नहीं है, वे लोग भूल रहे हैं। वे लोग जो ये ग्रेनेड फेंकते हैं, जो हमारी सेना पर, अर्धसैनिक बलों पर, हमारे हिंदुओं पर हमला करते हैं, वे उनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। पुलवामा अटैक याद है ना? 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे, 4000 मारे गए। पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बल, आतंकवादी, तो भारत वो बदला लेता है। और मोदी जी चक्रवृद्धि ब्याज वसूलता है। मोदी जी बैस जाति से आते हैं, उनमें हर चीज़ में वह उनको नफ़ा नुकसान देखते हैं। तो हमारे ये जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी की सरकार के बनने पर आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो गया है। स्थानीय इंडियन मुजाहिदीन का हौसला बुलंद हो गया है। स्थानीय आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो गया है। हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को मारो, यह बात इनको। लेकिन राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर कुछ नहीं, इंडी गठबंधन के कोई नेता नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी जी भी नहीं बोलेंगे। हाँ, हमारी सेना जब कार्रवाई करती है तब इनके आंख से घरयाली आंसू जरूर बहता है। तो उन लोगों को जो आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते हैं लाल चौक पर और पूरे जम्मू कश्मीर में, उनको हमारा छोटा भाई है इजराइल, भारत का छोटा भाई है, याद रखना पड़ेगा। और मोदी का सीना 56 इंची का है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को यह समझना चाहिए, जो हम चाइना को 3 बार परास्त कर चुके हैं, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान को तो 1971 में 2 भाग में बांट दिया गया। तो आतंकवादी संयम बरते। स्थानीय जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है आतंकवादियों का, स्थानीय लोगों में आतंकवादियों की अच्छी पकड़ है, अच्छा संख्या है वहाँ पर। उनको भी माल्थस का सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा भारत सरकार को। अभी इजराइल माल्थस के सिद्धांत का पालन कर रहा है। जब जनसंख्या विस्फोटक हो जाती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए प्रकृति में, विश्व में घटनाक्रम होते रहता है। कभी भूकंप आता है, कभी बम फटता है, कभी चट्टान खिसकती है, कभी युद्ध होता है। आज जिस प्रकार से हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी हमास का संगठन का जो रूप दिखाई पड़ता है इजराइल पर, तो वह इजराइल भी वैसा ही करेगा। वह किसी ने नहीं सोचा होगा। तो हम भी इजराइल जितना किया
उससे ज़्यादा करेंगे हम। आपकी जनसंख्या घट जाएगी। और मोदी का सीना 56 इंच का है। ये राहुल गांधी वाला सीना नहीं है मोदी के पास में। 56 इंच का सीना है, याद रखना पड़ेगा। और फिर वही बात, आँख में आंसू लेकर के बच्चे को आगे भेज दीजिएगा, महिलाओं को आगे भेज दीजिएगा कि हमारा देखिए हालत। तो ये राजनीति भी बंद हो जाएगी, याद रखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान को बताना चाहिए है, आपके पक्ष में आपके ग्रेनेड फेंकने वाले भी हैं। आतंकवादी पास में ग्रेनेड कहाँ से आया? वो तो सेना का एकाधिकार का चीज़ है। जो भी हो, आपने हमें ग्रेनेड फेंका, आपने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंका। आप भी आशा करते हैं हम बम फेंकेंगे। आपने 1 2 4 ग्रेनेड फेंका, हम सैकड़ों बम को फेंकेंगे, जैसे बालाकोट में हुआ था। वही होगा। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को याद रखना पड़ेगा। भूल गए होंगे तो वह याद करा दिया जाएगा। और यह बात को याद रखना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब को भी याद रखना पड़ेगा, जो आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ लोग कहाँ से आ गए हैं जो इतना बड़ा दुस्साहस करते हैं? पहले कहाँ थे? आपके देखने से लगता है उनका पास में भय छूट गया है। यह आपको देखना पड़ेगा, जो आपने किस प्रकार से यह काम हो रहा है, यह आपको देखना पड़ेगा। और यह आपको समझना होगा, जो आप किस प्रकार से आप इसको रोकने में मदद करते हैं। वैसे हमारी सेना वहाँ पर सतर्क है। और भोले भटके गीत को याद रख लिया जाएगा। जितने भी आतंकवादी भोले भटके जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, वे लौट करके नहीं जाएंगे। वह लौट करके नहीं जाएंगे। अपना मरने के लिए तो कोई जगह चाहिए ज़मीनी मिट्टी में गाड़ने में, तो वह व्यवस्था करेगी। वहाँ का जम्मू कश्मीर का पुलिस को व्यवस्था करना पड़ेगा। जो आए हैं ग्रेनेड फेंकने के लिए, वे भी समझ ले लौट करके नहीं जाएंगे किसी भी परिस्थितियाँ में। चाहे आपको बचाने के लिए बहुत सारे लोग नज़र आते होंगे, लेकिन वे बचा नहीं पाएंगे। और जो आए हैं उनको जम्मू कश्मीर का मिट्टी ही नसीब होगा, याद रखना पड़ेगा। थैंक्स।